हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशन प्लस 90। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेयर हेयर कट। आज मैं एक बच्ची को सिखा रही हूँ कि इसमें लेयर हेयर कट किस तरह से किया जाए। तो सबसे पहले बालों को अच्छी तरह से वेट करके और उस पर कॉम्ब कर लेनी है और बालों को टेंगल फ्री कर लेना है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इन पर जब अच्छी तरह से आपने कॉम्ब कर लिए, टेंगल फ्री हेयर कर लिए हैं, तो उसके बाद सबसे पहले आपको पार्टीशन करनी है। जिस तरह से मैंने बताया था कि पार्टीशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी जो कटिंग है उसमें करने में आसानी हो जाएगी और आपकी जो कटिंग चाहते हैं वो अपीयर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको बीच से मांग निकालनी है, बिल्कुल आप अपनी नोज़ से लेकर जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसी तरह से आपको अपने हेयर के 2 पोर्शन कर लेने हैं, इनकी 2 पार्टीशन कर लेनी चाहिए। बस आप ये श्योर है कि जो आपके बालों की जो पार्टीशन की हुई है 2 पोर्शन में, तो वो आपस में इक्वल होने चाहिए और उनको अच्छी तरह से आप कॉम्ब कर लें और अपने फेयर में जो भी टेंगल हैं उनको टेंगल फ्री कर लें। उसके बाद बिल्कुल आप देखें कि बिल्कुल ये जो आपने 2 पार्टीशन किए हैं, बिल्कुल आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और पार्टीशन बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। जब आपके पार्टीशन इक्वल हो जाए तो उसको अच्छी तरह से आप कॉम्ब कर लें। कॉम्ब करने के बाद आपको एक दूसरा पार्टीशन कर लेना है। वो किस तरह से करना है, तो सेंटर से आपको आ रही है वहाँ से आपको ट्रायंगल की तरह के से आपको जहाँ पर आपकी आईब्रोज या जहाँ पर आर्च बन रहा है वहाँ तक आपको एक दूसरा पार्टीशन कर लेना है, पोर्शन कर लेना है। उसके बाद आपको बिल्कुल जो आपने बाल का पार्टीशन किया है बालों का, उसको आप बिल्कुल स्ट्रेट लेके सीधा रखेंगे कि अब आप देखेंगे अब आपको कटिंग कितनी रखनी है अपनी हेयर की। फ्रंट में कटिंग आपकी कितनी होनी चाहिए, चिन से नीचे होनी चाहिए या चिन से ऊपर होनी चाहिए, वो आपके जो क्लाइंट है उन पर डिपेंड होता है कि उनको कटिंग कितनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको कटिंग कितनी चाहिए, तो वहाँ पर आपको कटिंग स्ट्रेट कर लेनी है। इसी कटिंग से आपको ये हो जाएगा कि आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी कि आपकी जो लेयर हेयर कटिंग है, जो उसकी लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो अब आपने उसकी लेंथ आपको मालूम हो गई कि इतनी लेंथ है, तो अब आपने बालों को स्ट्रेट कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट रख के स्ट्रेट कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से आपने एक साइड से कर लिया, अब ये दूसरे साइड से भी इसी तरह से आपको दूसरा पोर्शन करना होगा। जो जिस तरह से मैंने बताया था वही सेंटर से आपको तिरछी रखना है, वहीं अपनी आईब्रोज जहाँ पर आपकी आईब्रोज का आर्च बन रहा है वहाँ से आपको ये फ्रंट का जो है वो कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। कि आपके क्लाइंट को कितनी कटिंग रखनी है फ्रंट की, उसी आउटलाइन से मिलाते हुए आपको इस दूसरे साइड पे भी बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग रखनी है। किस तरह से आपको बालों को फिंगर में होल्ड करना है, ये आप सब देख रहे हैं कि आपकी जो फिंगर है, जो उसमें हेयर है, किस तरह से होल्ड करना है। जब उस पर आपने इस तरह से होल्ड करते हुए आपने स्ट्रेट कटिंग कर ली है, उसके बाद इसी तरह से आपने फिर दोबारा एक पोर्शन लेना है, इसी साइड पे इतने बाल रखने हैं, वहीं सेंटर से आप लेते जाएं, स्पेस हो इतना सा कि आपके इंच का या 2 इंच का ऐसे मैंने डिस्टेंस आता रह जाए। उसके बाद इस तरह से फिर जहाँ पर आपकी आईब्रोज एंड हो रही हैं वहाँ पे आपको इस तरह से रखना है, ठीक है। इसी तरह से फिर कॉम्ब करते हुए अपनी फिंगर में हेयर को होल्ड रखना है, हेयर को होल्ड करना है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप करते हुए आप बालों को जो फ्रंट की आउटलाइन निकालती है उससे मिलाते हुए उसको इक्वल करते हुए फिर वहाँ करके इस तरह से कॉम्ब में उन बालों को लेके और इस तरह से कॉम्ब को होल्ड करना है, जिस तरह से देख रहे हैं उस आउटलाइन से मिलाते हुए। और आपको इस तरह से बिल्कुल नोज़ के सामने कॉम्ब को सीधे रखना है, सीधे रखते हुए फिर अपने फिंगर में हेयर को होल्ड करते हुए और फिर स्ट्रेट कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से मैं बच्ची को सिखा रही हूँ, बच्ची सही तरह से बालों को होल्ड नहीं कर पा रही, कटिंग किया है उसने, कर रही है कटिंग, मगर सही तरह से होल्ड नहीं कर पा रही। जबकि यहाँ पे ये गलत कर रही है, फिंगर को इसको जो फिंगर के साइड से वो नीचे करना था, जबकि ये ऊपर कर रही है, इसी वजह से वो सही हेयर को होल्ड नहीं कर पा रही फिंगर्स में, ये वो मिस्टेक कर रही है।
मगर मैं इसको बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि इस तरह से होल्ड नहीं करना, आपने सही होल्ड नहीं किया हुआ। दोबारा से अब नेक्स्ट पोर्शन इसी तरह से ले रही है बालों का, इसी तरह से फ्रंट से लेकर बैक तक आपने 2 पोर्शन में करने हैं। बिल्कुल इजी ट्रिक बता रही हूँ, इसी तरह से आप पोर्शन करते जाएं। डिस्टेंस आप बालों का 1-2 इंच का रखते हो जाएं और फिर सामने की फ्रंट की तरफ इसी तरह से दूसरे बालों को जो आउटलाइन है उनसे मिलाते हुए स्ट्रेट रखते हुए, नोज़ के बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए और हेयर को फिंगर में होल्ड करते हुए इस तरह से सामने लेके आए और सामने लेके आए और जो बालों की जो कटिंग है बिल्कुल आप फिंगर में जब होल्ड करते हैं तो आपको स्ट्रेट कटिंग कर लेनी है। जब स्ट्रेट कटिंग करेंगे तो नोज़ के सामने फिर जब उस पर आप अपनी हेयर्स को छोड़ देंगे बालों को तो आप देखेंगे तो वो लेयर कटिंग आएगी जी। बिल्कुल फ्रंट नोज़ की फ्रंट पर आपको इस तरह से बालों को होल्ड करना है। फिर उस पर बिल्कुल जिस तरह से आपकी फिंगर हैं इसी तरह से आपको कटिंग कर लेनी है बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, इस तरह से आपने कर ली, कटिंग कर ली तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी इस तरह से लेयर लुक आ रहा है आपकी कटिंग हेयर पर। ठीक है, इसी तरह से आप पोर्शन करते जाएं। जिस तरह से आप देख रहे हैं आप देखेंगे कि इस कटिंग में किस तरह से मैंने बच्ची को सिखा रही हूँ। वो फर्स्ट टाइम कटिंग कर रही है, उसको समझा रही हूँ कि इस तरह से होल्ड करते हुए बालों पर कोम करते हुए आए और बालों को बिल्कुल स्ट्रेट लेके अपने बच्ची के फेस के फ्रंट पर जहाँ पर उसकी नोज़ की लाइन अपीयर हो रही है वहाँ पर इस तरह से कोम में हेयर को लेके और फ्रंट पे लेके आए और इस तरह से होल्ड करें। इस तरह से वो करती जा रही है और बच्ची पर जो है बच्ची के हेयर पर लेयर कटिंग आ रही है। चलिए, आपने जो है ना आपको हेयर कटिंग इसी तरह से आपने हेयर को होल्ड किया और इसी तरह से नहीं, इस तरह आपने गलत रॉन्ग होल्ड किया है। इस तरह से करके आपको यूँ सीधा रखना है। हाँ, फिर आप भले इसको रिलीज़ कर रहे हैं, अपने हैंड को छोड़ें। मैं आपको समझाती हूँ। ये आप ये होल्ड करें। गिव मी माय फोन। फोन दे बेटा, आप फोन उठा के दें। सही है बेटा। अब आपको क्या करना है बेटा, आप होल्ड करें सीजर को। ठीक है, अब आपको ऐसे रखना है। ठीक है, यूँ करके सीधा करके बेटा मुझे देखिए, आप बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है, आपको ये जो आपने पोर्शन किया है बिल्कुल इसको टाइटली होल्ड करना है। होल्ड आपने कर लिया, सीधे रखें, होल्ड आपने कर लिया। ठीक है, अब आपने फिंगर को बिल्कुल मूव नहीं करना, इतना होल्ड आपको अब आपको रिलैक्स करके आप कटिंग करनी है बिल्कुल स्ट्रेट। तो आप इस तरह से होल्ड करके करेंगे, फिर आपकी ऐसे ही कटिंग आ जाएगी। आई बात समझ में आपको? आप कंफ्यूज हो रही हैं, पर इसी तरह से पूरे पोर्शन को आपको पोर्शन करते करते इस तरह के स्टेप्स भी हो जाएंगे और कटिंग भी हो जाएंगी। बेटा आप बिल्कुल स्ट्रेट भी खड़ी हो जाएं। ठीक है, अब इसी तरह से आपको बेटा आप फेस को स्ट्रेट करें। ठीक है, यूँ करके आपको इस तरह से होल्ड करना है फिंगर में आप हेयर को और फिर इस तरह से आप रिलैक्स करके जो आउटलाइन थी उसके हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट रख के कटिंग कर लेनी है। ये ले आप बेटा होल्ड करें सीजर को, सीधे स्ट्रेट देखें। इसी तरह से आपको सारे बालों को ये फुल जो है आपकी स्टेप प्लस लेयर कटिंग हो जाएगी। इसी तरह से आप बेटा ट्राई करना घर में। ठीक है, किसी और बेटी को आप कटिंग करके देखें। तरीक़ेकार यही होगा, आपको सारे बालों को इस तरह से करके सीधे देखिए बेटा, सीधे यूँ करके और यूँ स्ट्रेट करके ये ले बेटा होल्ड करें। अभी आपको बाल नहीं आए। ठीक है, यूँ करके आपको फिंगर में हेयर को होल्ड करना है और फिर इनकी स्ट्रेट कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से बाकी जो आपके पोर्शन के बाल बचे हैं बेटा बैक साइड हो जा दें, कॉम दें। आप बिल्कुल आपने लास्ट में मांग निकाल ली, 2 पोर्शन में हेयर्स को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से जो आपने 2
पोर्शन में हेयर्स को डिवाइड किया था। ठीक है, इसी तरह से आपको पूरे हाफ पोर्शन की आगे करके आप स्टेप देखें। ठीक है, अब आपको इसी तरह से अपने हेयर को यूँ आगे फ्रंट में लेके आना है। ठीक है, आपको वही अपने नोज़ के सामने लेके आना है। नोज़ के सामने आपने लेके आया और जितने भी अब आपके जो हेयर रिमेनिंग हैं तो उस पर आपको इस तरह से बिल्कुल कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से आपकी फुल लेयर कटिंग हो गई। ये एक तो जो बाल हैं वो इस तरह से आ गए हैं, तो इनको भी आपको न्यू स्ट्रेट जो कटिंग से आउट हो रहे हैं इसको भी यूँ करके इस पर कट लगा लेना है। बहुत इजी वे है, आसानी से आप कर लेंगे। इसी तरह से आपको जो नेक्स्ट साइड है उस पर भी इसी तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। आपकी जो आउटलाइन थी कि आपको इतनी कटिंग रखनी है, इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला साइड है इसकी भी आप इस तरह से पोर्शन करते हुए जाएंगे। हेयर स्प्रे तो उठा के दें। इस साइड के आपके बाल जो हैं बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, इसलिए भी इसको वेट करना है। बेटा आप अपना फेस स्ट्रेट रखें। अब इसी तरह से जिस तरह से उस साइड का आपने पोर्शन करते हुए अपनी हेयर कटिंग की थी, इसी तरह से आप इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब आप सीधा देखें बेटा। ठीक है, अब आपको जो दूसरा पोर्शन मैंने बताया था आपको, जहाँ पर आईब्रोज आपकी एंड हो रही है वहाँ पर आपको कटिंग करनी है। ठीक है, अब इसको इसी तरह से आपको नोज़ के सामने लेके जाना है बेटा, क्योंकि सीजर, और इसको यूँ कट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से होल्ड करके वो कटिंग करते जाना है। इसी तरह फिर नेक्स्ट पोर्शन करके पार्टीशन उसका करके और इस पर बेटा सीधे देखिए, गुड। ठीक है, इसी तरह से आपको यूँ करके फ्रंट में अपनी नोज़ के सामने बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है, फिर इस तरह होल्ड करना है। अब जब आपने की फिंगर अच्छी तरह से आपकी फिंगर में हेयर होल्ड हो गए, फिर इसको यूँ करके आप किस तरह से देखते जहाँ से जैसे आप इजीली फील करें करके और उस पर कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, इसी तरह से आप कटिंग करते जाएं, पूरे साइड की पोर्शन वाइज कटिंग करें। ठीक है, फिर फेस को बिल्कुल स्ट्रेट रख के और उस पर बालों का इस तरह 90 डिग्री पर 90 एंगल पर आपको लेके जाना है और नोज़ पर बिल्कुल स्ट्रेट रख के जब आपने अच्छी तरह से हेयर को होल्ड कर लिया, फिर इसको आप बल्कि आराम से के स्ट्रेट कटिंग कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी कटिंग आ रही है। बच्ची के बाल बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेट हैं, में बाउंस नहीं है। इस कटिंग से क्या होगा, बच्ची के हेयर में बाउंस आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह से आपको कॉम्ब करनी है और इसी तरह आपको नोज़ के साथ लेते हुए जाना है और फिर इस पर स्ट्रेट कटिंग कर लेनी है। ठीक है, चलिए इसी तरह आप जो बाकी 2 पोर्शंस एक्स्ट्रा होंगे आपकी जो है ना जो 2 पोर्शन की थी वो गुम हो जा रही है आपकी जो है लाइन। ठीक है, चलिए आप इस तरह से आ जाएं। फिर अब आपके सारे बाल ये हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा आपको इसी तरह से आपका पोर्शन हो गया। अब बिल्कुल स्ट्रेट देखिए। ठीक है, स्ट्रेट देख के फिर आपको इसी तरह से यूँ करके अपनी फिंगर में होल्ड करने हैं और उस पर स्ट्रेट कटिंग करनी है। देखिए, अब ये बाल देख रहे हैं इस तरह से लेयर कटिंग आ रही है आपके बालों में। ठीक है, इसी तरह से आपके पूरा पोर्शन जो है ये साइड भी आपका
कंप्लीट हो जाएगा। आप स्ट्रेट देखिए, इसी तरह से इसको 90 एंगल पे आपको हेयर को लेके जाना है। ये मुझे और इसको नोज़ के बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना है और उस पर ये कटिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपकी दोनों पोर्शन की कटिंग हो गई। मगर ये कटिंग उसी वक्त ही अच्छा लुक नहीं देगी जबकि आपकी जो कटिंग है नोचिंग नहीं होगी। नोचिंग करना बहुत ज़रूरी है, उससे जो है आपकी जो कटिंग है वो उसका जो लुक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको जो सारी कटिंग की है उस पर आपको नोचिंग कर लेनी है। ये देखिए, इसके ऊपर नीचे बालों ने इसकी कटिंग सही नहीं की हुई। अब जो फाइनल लुक होगा उस पर हम जो है ना सही बिल्कुल जो नहीं हुई उसको सही कर लेंगे। अब इस पर नोचिंग कर लेंगे। ये अब इस पर नोचिंग करेंगे। नोचिंग कैसे करेंगे? जो आपकी जो कटिंग है वो ज़िगज़ैग की तरह आनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं देखा, इसी तरह से आपको सारे बालों की नोचिंग कर लेनी है। ये नहीं, इससे हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम अपना दूसरा साइड कंप्लीट करेंगे। और आपने देखा उस साइड पे मैंने किस तरह से फिंगर होल्ड की हुई थी, इस समय हमने इस किस तरह से होल्ड की है। इसमें जो है आपके फिंगर में आपने उल्टा साइड किया हुआ है और इसमें जब आप करेंगे तो इस तरह से आपको फिंगर में होल्ड करनी है और इसमें इसके अपोजिट साइड से होल्ड करनी है। फिंगर को इस तरह से रखना है। ये आप ध्यान रखें कि फिंगर में किस तरह से बाल को होल्ड करना है। एक साइड पोर्शन में आपको सीधी स्ट्रेट रखनी है और उसमें अपोजिट साइड में रखनी है, होल्ड करना है। चलिए, हमारे दोनों पोर्शन की जो है नोचिंग हो गई। अब देखते हैं जो हम लोग जा रहे हैं कि वो हमारे लुक आ गया है। ये थी आज हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। जो मेरे यूट्यूबर्स हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब बेल आइकन